कैसे हैं बच्चे आप। तो हमने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो जो लास्ट टॉपिक रहेगा आपका एवोल्यूशन का, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। और आपके हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद आपका जो भी पार्ट है वो रिड्यूस है, वो नहीं आएगा टर्म टू सिलेबस में। तो यहाँ पर आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाता है बायो का जब इस वीडियो को पूरा करने के बाद। उसके बाद हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करने के बाद। तो देखते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या क्या आपके पास। तो सबसे पहले ये आपके चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दी थी। कब दी थी? 1859 को दी थी। तो इसने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इस थ्योरी का जिक्र किया था, इस थ्योरी के बारे में लिखा था। आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि नेचर खुद सिलेक्ट करती है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को उठाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेचुरल सिलेक्शन का क्या है? ऑर्गेनिज्म अडॉप्टेड ट्रेट्स फ्रॉम द नेचर। तो ऑर्गेनिज्म नेचर से उठाता है या फिर नेचर उठाएगी, वो हम नीचे देखते हैं, ठीक है, कि कौन से कैरेक्टर को हमने उठाना है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो आगे ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो डार्विन ने दिया था। अब देख लेते हैं इसने बोला क्या। कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डार्विन थ्योरी को कि विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज ए नेचुरल वेरिएशन। तो जो भी आपकी पॉपुलेशन थी उसमें जो भी वेरिएशन आ रही थी वो नेचुरल थी। नेचुरल मीन्स जैसे आजकल हम क्या देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो कि हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम की जरूरत है। तो जो हम वैक्सीन ले रहे हैं, जो हम अपनी इम्यून सिस्टम को जो बच्चे बढ़ा रहे हैं, नेचुरली बढ़ा रहे हैं कि आर्टिफिशियली बढ़ा रहे हैं। तो सर आपके माइंड में आ रहा होगा सर नेचुरली नहीं, हम आर्टिफिशियली बढ़ा रहे हैं बाय इंजेक्टिंग द कोरोना वैक्सीन बच्चे। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रही है, स्ट्रांग वाले कैरेक्टर हमारे अंदर जा रहे हैं। क्या पता हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही होंगी वो हल्क पैदा हो रहे हो, स्पाइडरमैन आ रहा हो, कुछ ना कुछ आ रहा हो। तो देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन। तो जोक्स पार्ट बच्चे, तो नेचुरल वेरिएशन मीन्स कोई भी इसमें आर्टिफिशियली हम कुछ ऐड नहीं कर रहे, तो अपने आप ये वेरिएशन आ रही थी। उसके बाद ड्यू टू पॉपुलेशन टू रिमेन कांस्टेंट लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो उसने क्या बोला कि आपके पास जो कोई भी आपके पास स्पीसीज था वो अपनी पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखने के लिए क्या कर रहा था, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को पैदा कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है। ये बात होगी। तो उसने कहा दिस इज ड्यू टू द स्ट्रगल बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फूड, स्पेस एंड मीट। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल कर रहे थे फूड के लिए, आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए। दूसरा आपकी स्पेस, रहने के लिए कहाँ रहना है। अब शेर बोलेगा कि मेरा इलाका है तो यहाँ पर क्यों आया, खा लेगा जो भी उसके इलाके में आएगा, ठीक है। तो ऐसे में एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे ही उनमें दौड़ रही थी, इसीलिए वेरिएशन आ रहे थे। दूसरा क्या था, एवोल्यूशन टेक्स प्लेस ओनली इन फिट इंडिविजुअल्स। तो क्या देखा गया आपके पास कि जो एवोल्यूशन आ रही है, जो भी आपके पास एवोल्यूशन आती है सिर्फ उन्हीं में ही आएगी जो आपके पास फिट है। तो जो बेचारा है ही आपके पास कमजोर, वो तो वैसे मर जाएगा। इन्वायरमेंट कंडीशन इतने बुरे थे उस समय में कि वो तो वैसे ही आपका फिट नहीं है, वैसे ही उसकी डेथ पहले हो जाएगी। तो जो आपके पास एवोल्यूशन होती है वो किस में होती है, वो आपके फिट स्पीसीज में होगी। तो वही उन्होंने आगे बोला है, द फिट इंडिविजुअल्स पास देयर वेरिएशन टू देयर प्रेजेंट। तो जो फिट होगा, जो उसने उस मौसम के अनुसार अपने आप को चेंज करके उसमें सरवाइव कर लिया, वो जो बचा था वही आगे जब रिप्रोडक्शन करवाएगा तो उसी के ही कैरेक्टर आगे प्रोड्यूस या फिर आगे ट्रांसफर होंगे। क्या बोला है, द फिट इंडिविजुअल्स पास देयर वेरिएशन टू देयर प्रेजेंट। तो जब ये वेरिएशन आपके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि जो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में जो चेंज आया उसको इकट्ठा होता 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 आपके पास एक चेंज देखने को मिलता है लास्ट वन में। तो यही बोल रहा है, तो ये जो वेरिएशन है व्हेन अक्यूमुलेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ द लेड टू रीजन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो जब ये आपके लंबे समय तक ये इकट्ठे होते जाएंगे वेरिएशन, एट द लास्ट आपके पास क्या बन जाएगा, एक नया स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएगा।
तो आई होप आपको जी डार्विन्स की थ्योरी समझ आई होगी। थोड़े से पॉइंट है, सिंपल से पॉइंट है। सबसे पहले उसने बोला नेचुरल वेरिएशन है, फिर उन्होंने बोला कि आपके पास हर कोई ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहा था, बच्चे पैदा, चाइल्ड अपनी जनरेशन बढ़ा रहा था। फिर उसने बोला कि ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि फूड खाने के लिए, स्पेस के लिए, रहने के लिए और अपने साथी के लिए बच्चे ये सब कुछ ऐसा कर रहे थे। फोर्थ था कि एवोल्यूशन जो हो रही थी वो आपकी फिट ही इंडिविजुअल्स में देखने को मिल रही थी। जो वैसे ही आपका फिट नहीं था उसकी डेथ हो चुकी, वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाया। और यही फिट आपके क्या करते हैं, अपनी ट्रेड्स को, कैरेक्टर्स को एक एक जनरेशन से अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो लास्ट वन क्या था कि ये वेरिएशन जो आपके होते हैं इकट्ठे होते जाते हैं एक लंबे समय तक, और लास्ट में आपको एक नया स्पीसीज देखने को मिल जाता है। तो ये देखा हमने। तो आगे हम देखेंगे, तो हमने जो कंक्लूजन, जो डार्विन थ्योरी ने जो डिस्क्राइब कर दिया है, तो एक समझेंगे किसी बात से कि कैसे उसमें उस दौरान में कैसे एवोल्यूशन आएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी दो एलिमेंट्स आपको जो स्पीसीज होंगे एक तरह दिखाई नहीं देंगे, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा ही होगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि कैसे एवोल्यूशन को समझेंगे। उन्होंने देखा कि आपके पास ना दो स्पीसीज थे, तो है उनमें जैसे वही ह्यूमन बींग्स देख लो, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो सेम तो है नहीं ना। जैसे मेल फीमेल, अनदर ट्रांसजेंडर, बहुत सारी आपके पास वेरिएशन देखने को मिल रही है। तो एक जैसे तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। एक इंसान भी दूसरे इंसान से बहुत अलग होता है, उसकी सोचने के बहुत से आपके पास कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसने इसे यही बोला, नो टू एनिमल्स आर एवरी एग्जैक्टली लाइक। तो उन्होंने क्या देखा, एक एग्जाम्पल बताई कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म था जिसके पास बड़ी बड़ी एक के पास छोटी लेग्स थी और एक के पास बड़ी लेग्स थी, शॉर्ट लेग्स, एंड अनदर एनिमल्स हैव टॉल लेग। तो उस समय क्या था, पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे पुराने समय में, तो जो फूड लगता था वो पेड़ों पर वो भी ऊंचा ऊंचा लगेगा, फल लगेगा। तो इट मीन्स उन्हें खाने के लिए अब ऊंचा ऊंचा उठना पड़ना था, क्योंकि ऐसे तो उन्हें जिंदा रह नहीं पाएंगे, तो खाना तो चाहिए जीने के लिए। तो इट मीन्स जो आपके पास, जिसके पास टाल लेग थी, वो तो सरवाइव कर गया, दूसरा तो आपकी क्या होगी, दूसरे की क्या होगी, एंड अदर डाइट, और दूसरा आपके पास मर गया। तो सरवाइव कौन किया, टाल लेग वाला। इट मीन्स जब टाल लेग वाले ने जब बचे आगे रिप्रोडक्शन में हिस्सा लिया, तो उसने सिर्फ अपने टाल लेग वाले ही जो उनके जो मेजर जो डोमिनेंट जीन रहे होंगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि सरवाइव करने के लिए टॉल लेग ही चाहिए। ठीक है। तो वो आगे उसने वो कैरेक्टर्स अपना ट्रांसफर किया होगा अपने प्रोजेनी को, उसने नहीं किया होगा, नेचर ने ये सिलेक्शन की। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन, जिसने उन्होंने बोला कि नेचर ने ही उसके टाल लेग वाले करेक्टर को सिलेक्ट किया, क्योंकि वो ही सरवाइव करने के लिए मस्ट था। तो यही डार्विन थ्योरी ने बोला था कि आपके पास क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है। और क्या था, ट्रांसफर फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर। तो ये आपके पास एवोल्यूशन की बहुत बड़ी एग्जांपल रही। तो मैंने बोला था ना, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो अपने अंदर क्या लाते हैं, एवोल्यूशन लाते हैं। इन्वायरमेंट में कैसे रहना है, कैसे सरवाइव करना है, उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर कौन सा ट्रेड चाहिए, वो नेचर उनके अंदर पैदा कर रही थी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक छोटा सा और पॉइंट है आपके पास, उसको समझ लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला। वो है क्या, उसको देख लेते हैं आपके पास। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो बहुत सी सिंपल सी थ्योरी थी इसकी। ठीक है। और जो लास्ट में आपको मैंने एग्जांपल बताई, उससे आपको एवोल्यूशन के बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास एवोल्यूशन है क्या। तो देखो अब क्या है आपके पास कि जो डार्विन्स की थ्योरी थी वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। डार्विन्स थ्योरी नॉट explain how variation arises in same species। कि जो सेम स्पीसीज में आपके पास वेरिएशंस आते हैं, उनको कैसे
कैसे वो आपके पास उनमें सेम स्पीसीज में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। और दूसरा, और जब इसको किसने एक्सप्लेन, इसको जब आगे जो आपके पास थ्योरी आई थी, उन्होंने अभी सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आई थी, तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे सेम स्पीसीज में आपके पास वेरिएशन आता। अब देखो वर्ड भी क्या आ गया आपके पास, सिंथेटिक। इट मीन्स खुद करैक्टर को एक करैक्टर में दूसरे करैक्टर में ट्रांसफर कर रहे होंगे साइंटिस्ट। तो आप आजकल देख भी रहे हो कि आपके पास बच्चे हैं, आपके पास पता है बच्चे टेस्ट ट्यूब वाले, यू नो अबाउट दैट बच्चे, ठीक है। और दूसरा आप देखोगे हाइब्रिड डॉग आपके पास आ रहे हैं, दो दो डिफरेंट डॉग की कैटेगरी को इंटरब्रीड करके वो आपके पास हाइब्रिड डॉग आ रहे हैं, ठीक है। तो अब सिंथेटिक एवोल्यूशन ला रहे हैं, नेचुरल नहीं ला रहे। तो पहले क्या हो रही थी, नेचुरल सिलेक्शन हो रही थी, लेकिन जो सेम स्पीसीज में आते थे उनको वो ये डार्विन आपका नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो ये जो आपकी उसको एक्सप्लेन कैसे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स। तो जो सिंथेटिक थ्योरी आई थी आपकी एवोल्यूशन की, उसने जो आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में देखोगे तो उसने कैसे एक्सप्लेन किया था, ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स। तो मैंने आपको बोला था ना, जैसे एक डॉग है जिसकी हाइट छोटी थी, उसकी छोटी हाइट वाले जीन ले लें। एक डॉग ऐसा था जिसके हेयरी बच्चे बॉडी हेयर बहुत आते थे उसके बॉडी में, उसके वो वाले कैरेक्टर निकाल ले, दोनों को मिक्स करके एक आपके एक बच्चे जनरेशन के अंदर डाल दी, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए एक आपके पास पेरेंट्स में डाल दी। तो जो आपके पास प्रजेनी पैदा होगी वो क्या होगी बच्चे, उसकी हाइट भी छोटी होगी और साथ में उनके हेयर भी होगी उस डॉग में। तो ऐसे आपने कुत्ते बहुत देखे होंगे आजकल, डॉग्स बहुत देखे होंगे जो हाइट छोटी और जिनके हेयर बहुत होते हैं बॉडी के ऊपर। तो ये सब आपके इंटरक्रॉस ब्रीड ही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स आप क्या कर सकते हैं, जो सेम स्पीसीज में वेरिएशन कैसे आती हैं उनकी जीन्स की वजह में। तो किसी के कलर का जीन्स ये है, किसी के कलर का जीन्स ये है, तो वो हमने थोड़ा बहुत आइडिया ले भी रखा है हेरिडिटी में। तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स में, ठीक है। तो जो डार्विन थ्योरी थी, जब जीन्स के बारे में हमने पढ़ लिया, तो जो डार्विन की थ्योरी थी उसको मॉडिफाई कर दिया गया, क्या नाम दे दिया गया आपका, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो याद रखना, तो जीन्स के अंदर जो चेंज आते हैं उसकी वजह से ही आपके सेम स्पीसीज के अंदर जो वेरिएशन आएगी, ठीक है। उनके जीन्स को चेंज होगा, दैट्स व्हाई सेम वेरिएशन में सेम स्पीसीज में आपके डिफरेंट वेरिएशन, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई ब्लैक इन कलर है, कोई सेम, कोई डिफरेंट कलर का, दैट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स। तो उसी थ्योरी को आगे मॉडिफाई करके क्या बोल दिया गया, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो जहां पर आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको समझा है। तो आपके पास प्लेलिस्ट है, जिन्होंने बच्चे जो सीधा इस वीडियो को देख रहे हैं, एवोल्यूशन वालों जो वीडियो पार्ट को सीधा देख रहे हैं, हेरिडिटी नहीं पढ़ रखा, हेरिडिटी को भी पढ़ के आओ, ताकि जब हम आपके क्वेश्चन आंसर जब करेंगे आपको कोई डिफिकल्टी ना आए। अब मैं जो कुछ बोलूँ आपको समझ ना आ रहा हो, तो अगर आपको मैंने बता रखा होगा, आपको भी पता होगा, तो आंसर आपका आप बढ़िया तरीके से आंसर करेंगे, तो साथ साथ आंसर करेंगे और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने। तो आप बढ़िया तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। कोई डाउट रहता हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ कमेंट डाल दिएगा। तो जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें कुछ ना कुछ आपका डाउट में वो क्लियर करता जाऊँगा। तो डाउट जरूर पूछिएगा, डाउट अगर आप पढ़ोगे तो आएगा ही आएगा आपके पास डाउट। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका जो भी आप प्रेपरेशन कर रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से करो, नोट्स बनाते चलो, ताकि जो डिफ़िकल्टी ना आए। तो अब हम आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, आपका फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट का। जब उसको कंप्लीट कर लेंगे फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।